बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा शफीक। नजर डालते हैं सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मोहम्मद अरशद खोखर साहब से बात करूंगा। अरशद साहब, आप ये बताएं कि जब आपने टीचर्स में पढ़ते रहे, आपने टीचर को कैसा महसूस करते थे? जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जब डॉक्टर की टीचर की छुट्टी होती थी हम बड़े खुश होते थे, तो जब टीचर आपको पढ़ाता था तो तब आपके क्या एहसास होते थे? अरशद खोखर साहब, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन उठाया जी आपने। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं शाह जी, उस्ताद की डेफिनेशन क्या है। माशाल्लाह, उस्ताद आपका दूसरा नाम आपका वालिद है। बेशक। और जो वालिद होता है ना, दुनिया में देख लें, कोई भी वालिद ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा जाहिर रहे, अनपढ़ रहे, तरबियत से ना आशना हो। बड़ी बात। वो अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर तरबियत देने के लिए किसी उस्ताद को हायर करता है। जब बंदा उस्ताद के पास जाता है तो वो उस्ताद उस बच्चे को जो दुनिया में आता है उसको सिखाता है, तहजीब सिखाता है, बुराई अच्छाई बताता है, उसको रोशनी दिखाता है, उसको एक कामयाब इंसान बनने के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के जो इश्यूज होते हैं उस पर उनको अवेयरनेस देता है। उस्ताद वो चीज़ है जिसके बगैर एक इंसान अच्छा इंसान नहीं बन सकता। जिसको तालीम देने के लिए स्कूल मदरसा में भेजा जाता है, क्योंकि उस्ताद जो होता है उसने उस बच्चे को बिल्ड करना होता है। एक बेहतरीन माशरा बनाने के लिए बहुत सारे मुल्कों के उस्तादों को देखें जो आज तरक्की पजीर ममालिक है, वहाँ पे बेहतरीन उस्ताद हैं और उन उस्तादों ने उन बच्चों को इस काबिल कर दिया जो कि दुनिया में नाम रोशन कर रहे हैं। बदकिस्मती है हमारी रियासत की कि उस उस्ताद को जिसकी वजह से आज मैं जर्नलिस्ट हूँ, आप एक एंकर हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये बच्चे जो आजकल हमारा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन्होंने भी किसी उस्ताद से सीखा है कि प्रोग्राम रिकॉर्ड कैसे करना है। उस्ताद के बगैर इंसान नहीं बन सकता। बात यह है हमारे मुल्क की बदकिस्मती का नंबर एक, आज हम ख्वार क्यों हैं, जहालत क्यों बढ़ रही है। हमें ना तो हमारी रियासत ने अच्छे स्कूल दिए, ना हमें अच्छा सब्जेक्ट दिया, ना हमें अच्छा उस्ताद दिया। अगर अच्छा उस्ताद दिया तो उसको प्रमोट करने वाला कोई नहीं। आप देखेंगे मुख्तलिफ हमारे अदारे हैं, उनके वो लोग जिन्होंने करप्शन में खूब हाथ रंगे हुए, उनको टोयोटा करोला भी दी हुई है, उनको हाउस रेंट भी दिए हुए हैं, उनको मेडिकल भी फ्री दिया हुआ है। मेरा उस्ताद या आपका उस्ताद जिसने हमें तालीम देनी है, हमें आगे लेके जाना है, वो बेचारा साइकिल पे आता है, उसकी तजलील होती है। अगर वो अपने हकूक के लिए आवाज उठाता है तो हमारा निजाम उसको हथकड़ी लगाता है। जब एक उस्ताद के साथ ये सलूक किया जाएगा तो ना वो हमें तालीम मिलेगी, ना वो हमारा माशरा बिल्ड करेगा। उस्ताद को जलील करके, उस्ताद को ख्वार करके आज हम जहालत की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये हमारे वक्त के रियासत को सोचना चाहिए था कि अगर इस कौम को अच्छी कौम बनाना था, हमें अच्छे स्कूल दिए जाते, हमें अच्छे उस्ताद दिए जाते, उन उस्तादों को प्रमोट किया जाता, उनकी हौसला अफजाई होती, उनको फैसिलिटेट किया जाता, वो बेहतरीन स्टूडेंट पैदा करता। आपने मैं आपसे वाकया भी सुनूंगा अशफाक अहमद साहब का जो आपने बताया था। डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब, ये बताएं कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलम में इखलाक है, सबसे बड़े उस्ताद हैं इखलाक के। आप ये बताइए कि एक उस्ताद जो है इखलाक में अपने बच्चों को क्या क्या सिखाता है, क्या नज़्म ज़ब्त सिखाता है? असूल के मुताबिक जिस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल करके हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका सुनाया, वो हर वो मुल्क, चाहे वो मुसलमान है चाहे गैर मुस्लिम है, उसने बहुत तरक्की की है और बहुत खुशहाल है। और अरशद खोखर साहब ने जो बात हाईलाइट की है, इसको मैं इस चीज़ की तायीद करता हूँ। मैंने पूरे यूरोप में भी स्कूलों का विज़िट किया है, जापान के स्कूलों का भी विज़िट किया है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों का विज़िट किया है, मगर जो बात असल हक़ाइक़ के पर मबनी है वो यही है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इतने ज़्यादा फंड्स तालीम और सेहत पे लगाने चाहिए। ये जो मराआत देते हैं पब्लिक को गाड़ियाँ दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, कोई ज़कात फंड दे रहा है, कोई मुख्तलिफ चीज़ें दे रहा है, वो यकीन जाने हमें
बेकार और कर रहा है, हमारा ज़मीर मुर्दा कर रहा है। वही फंड जितना हम इन चीज़ों पे लगाते हैं, अगर हम स्कूल की बिल्डिंग पे लगाएं, स्कूल का म्यार अच्छा करें, बच्चे को बैठने उठने का तरीका हो। हमने तो उस वक्त में टाट वगैरह होते थे, फिर बाद में डेस्क आ गए। अब तो जदीद दौर है और टेबल और कुर्सी के ऊपर बैठ के जो प्राइवेट स्कूल है वो पढ़ाते हैं। इसी तरह जिस तरह प्राइवेट स्कूल का एक म्यार है, उसी तरह गवर्नमेंट का एक है, उससे बेहतर म्यार होना चाहिए। और अगर बेहतर होगा तो प्राइवेट जिस तरह पब्लिक को लूट रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके से लूटते हैं, बहुत सारी फीसें रखी हुई हैं, वो आम गरीब का बच्चा तो वहाँ पढ़ ही नहीं सकता। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इस हद तक गवर्नमेंट स्कूल को, इस अदारे को इतना मजबूत कर दिया जाए कि अवाम मजबूरी के तहत इधर शिफ्ट करे अपने बच्चों को कि ये माहौल अच्छा है। बहुत अच्छी बात। और ये अरशद खोखर साहब ने बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ अगर ये हमारे मुल्क में तब्दीली, शऊर, आप कहते हैं कि हर बुराई दूर हो, तब तक नहीं हो सकती जब तक आप अच्छी तालीम नहीं देंगे। अरशद खोखर साहब, ये बताएं कि आप अपने बचपन के कुछ हालात बताएं कि जब आप टीचर आपके साथ शफकत करते थे तो वो बातें अभी तक आपको याद हैं। जी आसफ साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपना बचपन याद है, हमारे वो टीचर्स उनकी याद आती है, बड़ा कुछ हमने उनसे सीखा है, वो सिखाया करते थे। हमारे दौर में हालांकि वो बड़ा पुराना दौर था, इस वक्त मैं 63 ईयर में जा रहा हूँ। जब हमने प्राइमरी मिडिल स्कूल में पढ़ा तो हमारे फ्रेंडली वो उस्ताद होते थे, हमें बड़ा प्यार देते थे, हमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं। जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि वो चीज़ें उस्ताद से मैंने सीखी हैं जो मेरे पेरेंट्स से मैं नहीं सीख सका। तो उस्ताद के बगैर तो एक अच्छा इंसान बनना नामुमकिन है, ये तो होना चाहिए। आप जापान की मिसाल देख लें, जापान में एक टोक्यो से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक गांव था, वहाँ पे छोटे स्कूल तो थे मगर यूनिवर्सिटी कोई नहीं। तो जापान गवर्नमेंट ने उन बच्चों को आला तालीम देने के लिए फ्री ऑफ कास्ट एक ट्रेन चला दी थी, जिसका काम ही ये था कि सुबह 7 बजे लेके आना और शाम को 4 बजे उनको बच्चों को वापस भेजना। वो कौमें कहाँ चली गई हैं? बड़ी बात। मैं मुझे इल्जाम अपनी हर रियासत की उस सियासी पार्टी को देता हूँ जिन्होंने तालीम पे तरजीह ही नहीं दी। ऐसे ही बिल्कुल जान की अमान पाऊँ, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। हमारी रियासत में हमारे सियासतदान या हमारे ऊपर मुसल्लत होने वाले हुक्मरान, उन्होंने कभी तवज्जो ही नहीं दी कि पाकिस्तानी कौम को एजुकेट किया जाए ताकि हम भी आगे जा सके। ऐसे ही मैं डॉक्टर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं कि हर प्राइवेट स्कूल के पास एक अलग अलग सिलेबस है। ऐसे ही कोई एजुकेटर पढ़ा रहा है, कोई रूट पढ़ा रहा है, कोई दारे अरकम पढ़ा रहा है, और हर प्लेटफॉर्म स्कूल का जो सिलेबस अलग है, उस बच्चों की सोच अलग है। एक बच्चा प्राइवेट स्कूल से पढ़ता है, दूसरा बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ता है। स्कूल एक है, नेशनलिटी एक है, सिलेबस अलग अलग है। वो महरूमी की तालीम हासिल कर रहा है, प्राइवेट बच्चा जो है वो मम्मी डैडी जैसी तालीम हासिल कर रहा है। जब उन सब बच्चों को एक टेबल में बैठाएंगे तो उनकी सोच डिवाइड हो चुकी होगी, वो उनकी बातों से एक दूसरे से वो इत्तेफाक नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि कौम को डिवाइड करने के लिए बेहतरीन हथियार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये शुरू कर रखा है कि ये कौम बटी रहे, एक कौम ना बन सके। ये बहुत बड़ा अलमिया है। महंगी तालीम, प्राइवेट स्कूलों के बच्चे को रॉकेट जहाज नहीं बना रहे, वो भी बच्चे ही हैं, लेकिन ये है कि उनकी सोच डिवाइड है। ये जिम्मेदारी रियासत की होती है कि अगर वो कौम से मुखलस हो तो कौम की आला तालीम दे, बल्कि टोटली मुफ्त दे। पूरी दुनिया में टोटल मुफ्त तालीम दी जाती है। अर्शद साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि एक सिलेबस होना चाहिए, एक प्यारा होना चाहिए ताकि कौम इकट्ठी हो और बेहतर हो। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब से पूछना चाहूंगा कि जो आपके उस्ताद थे यूसुफ साहब, उनकी कोई यादें हमारे नाज़रीन के साथ। हम वापस फिर जापान जा रहे हैं। जी जी, 3 साल के बाद हम जब बच्चा दूसरे स्कूल में जाता है तो उससे आगे उसके और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। साथ 3 या 2 किताबें होती हैं, ज्यादा बस्ता इतना भारी नहीं होता। वो ज्यादातर प्रैक्टिकल बच्चे को जिंदगी का चलना फिरना, रोड क्रॉस करनी है तो पुलिस वाले आते हैं, वो तरीका बताते हैं।
डॉक्टर साहब बहुत अच्छा माहौल आपने बनाया कि जापान के अंदर बच्चों की तरबीयत किस तरीके से की जाती है। तालीम तो होती है लेकिन प्रैक्टिकल कैसे होता है। मैं मोहम्मद अरशद खोखर साहब से भी कहूँगा कि आपने जो तजर्बात हैं अपने ख्यालात का इज़हार हमारे नाज़रीन करें कि अच्छी कौम जो ख़ास तौर पे उन माओं के लिए जो अपने छोटे बच्चों की तरबियत कर रही हैं किस तरीके से करें कि एक अच्छा मुआशरा तश्कील दिया जा सके। जी आसफ साहब, ये तो सीधी सी बात है। अगर हमारे हुक्मरानों में कोई भी मुहब्बे वतन है जो चाहता है कि मैं अपनी कौम को अच्छा करूं, सबसे पहले तो इनको तरजीह देनी चाहिए कि ये बेहतरीन इंस्टीट्यूट बनाए। ये जो इधर उधर लल्लो को फंड्स देते हैं ना, आप देख लें तालीम का फंड कितना होता है, ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर। करप्शन की नजर हो जाते हैं ऐसे ऐसे फंड जो ऐसे ऐसे इदारों को दिए जाते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही तालीम सबसे बुनियादी जरूरत है पाकिस्तान की आवाम के बच्चों की। बड़ी बात। एक टीचर वही हमें रोशनी दिखा सकता है, वही हमें सीधा रास्ता दिखा सकता है। ऐसे टीचर पैदा करें, उनके लिए कोर्सेज बनाए जाएं, उनको अच्छा फैसिलिटेट किया जाए। जब एक अच्छा टीचर बन के माशरे के बच्चों को तालीम और तरबियत देगा तो उससे उस बच्चों से कई और अच्छे टीचर निकल सकते हैं। सब कुछ हो सकता है मगर ये करना नहीं चाहते, करेंगे भी नहीं। क्यों? आज तक जितने भी हमारे हुक्मरान हैं आप सामने हैं, इनके कभी बच्चे देखे हैं? इस्लामाबाद एक कैपिटल हमारा दारुल खिलाफा है, यहाँ इनके बच्चे कभी पढ़ते हुए देखे हैं? नहीं। वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ते हैं, वो अमेरिका में पढ़ते हैं, उनको वहां भेजते हैं और वो भी पब्लिक के खर्चे पे भेज देते हैं, आवाम के टैक्सों से भेज के पढ़ा लिखा के उनको फिर हमारे ऊपर हुक्मरान बना देते हैं, मुसल्लत कर देते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तानी कौम को आगे लेके चले। अगर ये चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान, वैसे तो बड़े नारे लगते हैं ग्रीन पाकिस्तान, साफ सुथरा पाकिस्तान। शाह जी, उन कौमों ने तो जो बतखें होती हैं उनको भी सदा के ज़ेब्रा क्रॉसिंग से गुजरने का तरीका सिखा दिया, तो क्या इंसान के बच्चे जहाज नहीं बना सकते? डॉक्टर साहब, अपना अरसे साहब, मैं आपसे पिछले दिनों नारा था पढ़ा लिखा पंजाब, क्या कहेंगे आप? सर ये स्लोगन है बताएं। कौम को साफ साफ बेवकूफ बनाने के लिए ये नारा लगाते हैं, तो मेरा ख्याल है कौम इनको समझती भी है, लेकिन ये नारा जरूर लगाएंगे। इनको पता भी है कि कौम हमें समझती है, क्योंकि वो नारा लगाना इनकी मजबूरी है। उसके अलावा इनकी सियासत या पार्टी की वाह नहीं होती, इनकी जो होती है एडवर्टाइजिंग नहीं होती, लोगों को पागल बने। ये मेरा ख्याल है इनको चाहिए कि हम किस सदी में बैठे हुए हैं। आज का डिजिटल दौर है, हर बंदे को पता है, छोटे छोटे बच्चों को पता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये नारे, ये बातें, ये स्लोगन, ये एक फजूल ढोंग रह गया है। बड़ी अच्छी बात है। मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहब से 2 मिनट कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान को ऐसी तजावीज़ दें कि मुल्क के अंदर मेयार तालीम बेहतर हो सके। 2 मिनट आपके पास हैं। देखिए, मैंने भी बात की और उस पर पूरा जोर दिया। अरशद खोखर साहब ने भी यही बात की, उन्होंने भी गवर्नमेंट की तरफ तो जो दी कि गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना चाहिए। मोहम्मद अरशद खोखर साहब, आपसे भी 2 मिनट लूंगा। आप जैसे मुख्तलिफ वफूद का तबादला होता है हुकूमती लेवल पे भी, निजी लेवल भी, क्या तालीमी वफूद का तबादला भी अच्छे तरीके से होना चाहिए? जी बिल्कुल, मैंने तो आपको पहले बता चुका हूँ कि जब हम अपने उस्ताद को प्रायोरिटी देंगे, वो उस्ताद बेहतरीन काम करेगा, बेहतरीन बच्चों को तालीम तरबियत देगा, खुद भी वो अपना खुशहाल होगा और उसी तरह अपने स्टूडेंट को खुशहाल करेगा, उनको तालीम से आगाही देगा। और दूसरी मेरी आखिरी हम्बर रिक्वेस्ट है, मानी तो नहीं जाएगी, कोई नहीं सुनेगा मेरी रिक्वेस्ट। वजीर तालीम इस्लामाबाद, वफाकी वजीर तालीम इस्लामाबाद को मेरी हम्बर रिक्वेस्ट है, अगर आप आज वफाकी वजीर तालीम है तो आप भी किसी उस्ताद की वजह से। बहुत खूब। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, आप भी अगर आज प्राइम मिनिस्टर है, किसी ने आपको इंग्लिश बोलना सिखाया होगा, किसी ने उर्दू सिखाया होगा, किसी ने पॉलिटिक्स सिखाया होगा, आप भी सीखे सिखाए नहीं आए थे, ऐसे ही आपको भी किसी उस्ताद ने सिखाया। एक तो उस्ताद की कदर करना लाजमी कर दो, उस्ताद की रिस्पेक्ट करना लाजमी करो। खुदारा वो अगर अपने हकूक मांगते हैं तो उनको उनके हकूक दो। उस्ताद होगा तो ये पाकिस्तान का माशरा कायम होगा। दूसरे नंबर पे इस वक्त इस्लामाबाद दारुल खिलाफा में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलते। एक 10th क्लास से फर्स्ट ईयर में जाने के लिए बच्चे का जब कॉलेज में दाखिल कराना होता है तो वजीर तालीम की सिफारिश की जरूरत होती है। आपका डायरेक्टोरेट सुनता नहीं, आपका प्रिंसिपल उस कॉलेज का सुनता नहीं, वो कहता है मेरे पास जगह नहीं है, मैं कहाँ दूं एडमिशन आपको। सही। 70 की दहाई में जाके भी दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में बच्चों के लिए एडमिशन नहीं है, तो फिर आप बंद कर दें ये सारा कुछ।
کیا کرنی ہے وزارت تعلیم, کیا کرنے ہیں یہ کالج یونیورسٹیاں بہت جہاں اچھی. تعلیم نہیں مل رہی. میں نے اپنے بچے پرائیویٹ سے لے کے کالج یونیورسٹی تک اپنے زور بازو یا اپنی محنت کر کے کمائی سے میں نے پڑھائے ہیں. تو کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے معاشرے کے بچے ہیں وہ چوریاں کرے, ڈکیٹیاں کرے, وہ اچھے انسان نہ بنے؟ یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے سر پہ ہے. میں حقیقت بتاتا ہوں, اگر آپ پاکستان سے یا پاکستان کی عوام سے مخلص ہیں تو آپ کو یہ سٹیپ اٹھانے پڑے گا. بڑی اچھی بات کی جو بات کی محمد ارشد کھوکھر صاحب نے. یہ ہر فرد کی کہانی ہے, ہر گھر کی کہانی ہے کہ بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتے, جبکہ اس وقت 2.5 کروڑ سے لے کے 3 کروڑ تک بچے اسکولوں سے باہر ہیں. کیا کریے ہماری حکومت, اور کیا کریے وہ فنڈ کہاں جاتے ہیں, وہ امپلیمنٹ کیوں نہیں ہوتے یا پراپر تقسیم کیوں نہیں ہوتے؟ ناظرین, میں ایک ہی مثال دوں گا. جب جاپان نے سرنڈر کیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں, تو جاپانی بادشاہ نے کہا تھا صرف تعلیم ہمیں دے دو, باقی سب کچھ آپ رکھو. انہوں نے کر کے دکھایا. وہ نظام تعلیم پیدا کیا جو آج بچوں کی تربیت کرتا ہے, جو معاشرے کی تربیت کرتا ہے, جو حکومتوں کی تربیت کرتا ہے. بڑی اچھی مثال دی ڈاکٹر ارشد صاحب نے اور ارشد کھوکھر صاحب نے کہ کوئی تو استاد تھا جس نے وزیر اعظم بنایا, کوئی تو استاد تھا جس نے چیف آرمی اسٹاف بنایا, کوئی تو استاد تھا جس نے بڑے بڑے ہیرو پیدا کیے. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان سعید آصف اجازی کا آئندہ ایک اچھے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوگی. اس وقت تک اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ